नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय सुनहरी धूप, हिंदी पाठ पुस्तक 7 अगर नाक ना होती के पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। मौखिक प्रश्न। हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारी इज्जत का प्रतीक है? हमारे शरीर के अंगों में नाक हमारी इज्जत का प्रतीक है। बिना किसी हथियार के कौन सा अंग कट जाता है? बिना किसी हथियार के नाक कट जाती है। लेखक ने किस मनोवैज्ञानिक सत्य का उल्लेख किया है? लेखक ने कहा है कि जिनकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे होते हैं वह दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। लेखक ने नाक की सहेली किसे बताया है? लेखक ने नाक की सहेली आंखों को बताया है। उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को क्या कहा गया है? उपन्यासों और कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा कहा जाता है। नाक आंखों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? नाक आंखों को किसी से भी लड़ने से रोकती है। आंखों को चश्मे की भी जरूरत होती है जो नाक के बिना नहीं लग सकता। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। नाक में उगे बाल किसका काम करते हैं? छन्ने और झाड़ू का। नाक की गड़बड़ी से आदमी क्या कहलाने लगता है? नक्सुरा। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से काम करवाना होता है तो वह क्या भूल जाता है? सारी हेकड़ी। निम्नलिखित प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नीचे लिखे गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि नाक ना होती तो आदमी का जीवन कैसा होता? यदि नाक ना होती तो आदमी का जीवन परेशानियों से मुक्त होता। उसे नाक के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नाक बचाने के लिए आदमी वर्दीधारियों आयकर अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? नाक बचाने के लिए आदमी खाकी वर्दीधारियों आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है। नाक कब बुरी लगती है? नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य में अनायास ही छींक मार देती है। करुण रस में बरबस विभत्स रस कैसे आ टपकता है? जब व्यक्ति रोता है तब उसकी आंखों के साथ साथ नाक भी बहने लगती है। आंसू पहुंचते पहुंचते जब नाक पहुंचनी पड़ती है तब करुण इस अचानक विभत्स रस में बदल जाता है। चश्मे की जरूरत क्यों पड़ती है? आज के समय में व्यक्ति की नजर कहीं उठ रही है, कहीं गिर रही है, कहीं गड़ रही है। उसकी नजर में फर्क आता जा रहा है, इसलिए उसे चश्मे की जरूरत पड़ती है। नाक के कारण किन दो महान ग्रंथों की रचना हुई? नाक के कारण रामायण और महाभारत नामक दो महान ग्रंथों की रचना हुई है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नाक नीची होने के डर से लोग कैसा आचरण करते हैं? नाक नीची होने के डर से लोग अपने स्तर को ऊंचा दिखाने का आचरण करते हैं। चाहे उनकी सामान खरीदने की क्षमता ना हो, पर ये उधार या किस्त पर ही टीवी, फ्रिज आदि ले आते हैं। जन्म मृत्यु पर लोगों को बड़ी बड़ी दावतें खिलाते हैं।
बच्चों को ऊंचे विद्यालयों में पढ़ाते हैं। नाक ऊंची रहे इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरते हैं। नाक का रहना बहुत जरूरी क्यों है? नाक का रहना बहुत जरूरी है, चाहे बनावट की हो, क्योंकि जिसकी नाक ना हो तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, बल्कि देखने से लोग डर जाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग खिल्ली उड़ाने लगते हैं, क्योंकि नाक हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं? मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कई उपमाएं दी गई हैं, जैसे चंपे की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित, तलवार की धार से भी बढ़कर, तथा तोते की चोंच के समान नुकीली। जिस वस्तु में सुंदरता, तीखापन और दृष्टिगत हुआ है, उसी से नाक की उपमा दे दी गई है। नाक हमें बीमारियों से किस प्रकार बचाती है? नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। वातावरण में पर्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक के बाल रोकते हैं। यह हमें ठंड लगने से बचाती है। नाक बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है। इस प्रकार नाक हमें बीमारियों से बचाती है। रामायण और महाभारत की कथा में नाक का क्या महत्व बताया गया है? सामाजिक दृष्टिकोण से नाक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रामायण और महाभारत में इसका महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। शूर्पणखा की नाक कटने के प्रतिशोध स्वरूप सीता जी का हरण हुआ। उस घटना के कारण ही रावण मारा गया और रामायण की रचना हुई। इसी प्रकार महाभारत युद्ध का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जिसके कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ। नाक कटने से नाक बचाना ज्यादा जरूरी है, इस पर सोचकर अपने विचार लिखिए। नाक कटवाने से नाक बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाक बची रहने से व्यक्ति सुंदर दिखने के साथ ही समाज में इज्जत से रह सकता है। अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। नाक सम्मान और प्रतिष्ठा की का प्रतीक है, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। उसके अभाव में व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहता। व्याकरण बोध। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के त्यों हिंदी में आते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द मुगल, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के शब्द जो हिंदी में आत्मसात कर लिए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द करुण, सुमुखी। तद्भव शब्द ब्याह, नाक। देशज शब्द भात, छोछक। विदेशी शब्द औकात, मुकदमा। विलोम शब्द अनुकूल, प्रतिकूल। आधार, निराधार। दुर्भाग्य, सौभाग्य। आंतरिक, बाह्य। असली, नकली। सुगंध, दुर्गंध। खुशबू, बदबू। दूर, पास। दो पर्यायवाची शब्द घमंड, गर्व, अहंकार, मद। हाथ, हस्त, कर, पाणी। आंख, नयन, चक्षु, लोचन। अवगुण, दुर्गुण, दोष, कसूर। इन शब्दों के दो अर्थ लिखने हैं। हार, पराजय, फूलों की माला। कर, हाथ और कर का मतलब होता है टैक्स। अंग, शरीर। अंग, हिस्सा। वर, वरदान।
वर दूल्हा। रिक्त स्थान में मुहावरे भरने हैं। इतनी सारी मिठाइयां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अध्यापक के बेटे का फेल हो जाने का मतलब है चिराग तिले अंधेरा। जब किसी आदमी को कोई काम दूसरे से करवाना पड़ता है तो वह सारी अकड़ भूल जाता है। जब सुनीता का झूठ पकड़ा गया तो वह हक्की बक्की रह गई या हैरान रह गई। उसकी बोलती बंद हो गई। लकोक्तियां। अधजल गगरी छलकत जाए। अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की शेखी बघारते हैं। जिनके पास ज्ञान की कमी होती है वह व्यक्ति खुद को पूर्ण ज्ञानी होने का दिखावा करता है। मान ना मेहमान, मैं तेरा मेहमान। किसी व्यक्ति का जबरदस्ती का मेहमान होना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछताना बेकार या व्यर्थ है। अंधेर नगरी चौपट राजा। अव्यवस्था होना। अगर आपको मेरा इस YouTube चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।